हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म बेसिकली गूगल वर्कस्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है। बेसिकली ये समझ लीजिए, आपके एक हार्ड फॉर्म को जो हम मैनुअली भरवाते हैं सबसे, आप उसको ऑनलाइन ला सकते हैं। गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स जो कि होता है डायरेक्टली स्प्रेडशीट में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये एक स्प्रेडशीट है, हमें स्प्रेडशीट पे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज चाहिए। हम टूल्स में जाएंगे, ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू फॉर्म, देन एक फॉर्म क्रिएट होगा जो कि डायरेक्टली आपके लिंक होगा स्प्रेडशीट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का पहला नेम लिखते हैं, नेम। ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है ये शॉर्ट आंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है एड्रेस। ओके, इसमें हम शॉर्ट पैराग्राफ कर सकते हैं अगर हमारा एड्रेस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में ले लेते हैं लाइक एज। एज में हम लोग, ठीक है, शॉर्ट आंसर रख सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन सपोज कीजिए। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं लाइक 10th, उसके बाद में 12th, लाइक ग्रेजुएशन एंड तो हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है। अगर हमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट चीज़ें करनी है लाइक अ चेक बॉक्स, हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में हम काफ़ी सारी ले सकते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज। तो हमें क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी कि हम दोनों में से एक सेलेक्ट करें या दोनों सेलेक्ट करें, वो हमारे पास में फुल इंडिपेंडेंसी रहती है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास में ड्रॉप डाउन। अगर हमारे पास में लिस्ट काफ़ी बड़ी है, ठीक है, लाइक पार्टी नेम्स, लाइक किसी का सेल्स पर्सन का डेटा है, कुछ भी है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय नेम है लाइक ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका इसको ओवरव्यू दिखाऊंगा कि एट एट द एंड ये कैसा दिखता है गूगल फॉर्म। ठीक है, एक फंक्शनैलिटी हमारी आती है फाइल। फाइल अपलोड में हम लोग क्या करते हैं, ये पूछता है रिस्पॉन्सिव सीधा ड्राइव में जाएगा, कंटिन्यू। एंड फाइल अपलोड में लाइक हमें रिज्यूमे अटैच करना है, तो रिज्यूमे। अब रिज्यूमे का हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फाइल हमें चाहिए रिज्यूमे, सपोर्ट कीजिए हमें पीडीएफ में चाहिए, हम पीडीएफ रख सकते हैं, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट में हर तरीके का डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन, इमेजेस, ऑडियो, यानी कि हमें फुल फैसिलिटी मिलती है कि हमें फाइल अपलोड में स्पेसिफिक क्या चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल अपलोड, हमें एक चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो वो फिजिबिलिटी भी हमें मिलती है। मैक्सिमम फाइल साइज, क्योंकि हमारे पास में ड्राइव का एक लिमिटेड स्टोरेज होता है, तो हम इसमें फाइल साइज भी रख सकते हैं कि हमें एक्चुअली में कितना डेटा लेना है, क्योंकि एट द एंड हमारी ड्राइव फिल होगी तो हमारे साथ में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम इसको 1 MB रखते हैं। एंड व्यू फोल्डर पे क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि किस फोल्डर में वो जा रहा है। स्पेसिफिक फोल्डर का नेम बनेगा गूगल फॉर्म रिज्यूम नाम से, जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेसिस पे फोल्डर का नेम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल आता है हमारा रेटिंग के लिए, लाइक रेटिंग, आपको वीडियो कैसा लगा तो उसकी रेटिंग हम लोग रख सकते हैं 1 to 10। ठीक है, या 1 to 3 रखते हैं, लाइक रेटिंग नहीं, हम लोग रखते हैं हाँ रेटिंग रखते हैं, गुड से बैड तक। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है मल्टीपल चॉइस ग्रिड की। अब ग्रिड में क्या है कि सपोज कीजिए एक्सेल रो है, अगर आपने एक्सेल देखा है तो हम एक्सेल में क्या करते हैं, रो हमारी होती हैं
1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 कॉलम होते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 रो 4 कॉलम हो गई। इसका भी मैं भी आपको एंड में दिखाऊंगा कैसे रहेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि कुछ भी चीज़ हमें स्पेसिफिक लेनी है कि 1 के लिए ए एंड बी के लिए 2, जो भी हमें क्लिक करवाना है। सेकंड आता है हमारा चेकबॉक्स ग्रिड। अभी मल्टीपल ग्रिड में क्या है कि हम एक ही चूज करवा सकते हैं मल्टीपल चॉइस की तरह, लेकिन चॉइस ग्रिड में क्या है, हम लोग मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डेट। डेट में अगर हमें कोई किसी से कोई स्पेसिफिक डेट पिक करवानी है, एंड टाइम अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइम पिक करवाना है पर्टिकुलर पर्सन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अदर चीज़ों के लिए। अभी क्वेश्चन के तो ऑप्शंस खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम इनके लिए करते हैं। अब एक आता है हमारे पास में रिक्वायर्ड ऑप्शन। रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या करता है कि ये मैंडेटरी कर देता है कि ये क्वेश्चन जो है होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बेसिक चीज़ ये होती है, अगर मुझे एक ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बनाना है तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, ये उस क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर देगा। ये फैसिलिटी है। अगर मुझे इमेज लगानी है, सपोज कीजिए टेस्ट पेपर बनाना है किसी भी टाइप का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस टाइप से रिलेटेड गूगल पे चलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट की सपोज कीजिए मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं गूगल पे से डायरेक्ट सर्च करूंगा और इस तरीके का मैं चार्ट पिक कर सकता हूँ और इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं और चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। पहले यहाँ पर प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आइकन ऊपर। अब इसने यहाँ पर रेड कर दिया है कि इंडिकेट द रिक्वायर्ड, कि हमें ये भरना ही भरना है। ठीक है, एड्रेस हो गया। अब ये सजेशन भी देता है कि हाँ ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो इसके बिना फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों आती हैं। और ड्रॉप डाउन में हम लोग एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर पाते हैं। इसमें रिज्यूमे में हम किसी भी तरीके की फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे पीडीएफ करा था तो ये पीडीएफ ही दिखाता है, सिर्फ आपके सिस्टम में जो भी आपकी पीडीएफ्स हैं। रेटिंग 1 to गुड एंड बैड, एंड यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके की चॉइसेस लगा सकते हैं। तो चलिए एक रिस्पांस भर के देखते हैं शीट में किस तरीके से आता है। अमित, एड्रेस है गाजियाबाद, एज है 26, ए बी एंड सबमिट। अब फॉर्म सबमिट हो गया है, तो शीट पे चलते हैं। अभी शीट पर एक शीट बनी है जो कि ऑटोमेटिक बनती है, जैसे आप एक गूगल फॉर्म बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला आता है टाइम स्टैम्प, किस टाइम पर वो फॉर्म सबमिट हुआ है। ये काफ़ी जगह आपके काम आएगा टाइम स्टैम्प को नोट करने के लिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो ए टू जेड इस तरीके से आएंगे, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वन बाय वन नीचे आपके रिस्पॉन्सेज ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने क्वेश्चंस डिलीट करे हैं। क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब है कि यहाँ से तो डिलीट हो गए हैं, लेकिन स्प्रेडशीट में वो डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि स्प्रेडशीट में जो एंट्री एक बार आ गई है आ गई है। हाँ, एक चीज़ हमें अच्छा देता है कि जैसे गूगल फॉर्म हमें, कि जैसे यहाँ पर एड्रेस की स्पेलिंग गलत थी तो मैंने अगर एक और एस लगाया है तो ये ऑटो सेव करेगा और पीछे जाके ना बैकएंड में ये स्प्रेडशीट का ना बाद में रिफ्रेश के बाद में एड्रेस की देखिए स्पेलिंग ठीक कर दी इसने। तो हम लोग ये चीज़ ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर चेंज करके कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है, फिर हम उसके हिसाब से कॉलम रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर है ऐड क्वेश्चन का बटन है, उसके बाद में इंपोर्ट क्वेश्चन।
अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी और गूगल फॉर्म से लाना है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और आप यहां से देख सकते हैं कि वेंडर नेम चाहिए, परचेज ऑर्डर पीडीएफ चाहिए, मैनुअल ऑर्डर चाहिए या फिर सेल्स पर्सन का चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन इंपोर्ट हो जाएगा। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं सेक्शन के बेसिस पे, है ना। और ये आगे इमेज, अगर मुझे कोई बीच में इमेज डालनी है, किसी तरीके की वीडियो डालनी है, सपोज कीजिए कोई ट्रेनिंग सेशन है तो आपने क्या करा, पहले एक वीडियो डाल दी है, फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन या क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने उस वीडियो से रिलेटेड करी, वो कर सकते हैं। आप सेक्शन बना सकते हैं, सेक्शन इन द सेंस कि मैथ, आप एक पेपर ले रहे हैं एग्जाम जिसमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ, तो तीनों के सेक्शन बना सकते हैं। मैथ का एक सेक्शन है, हिंदी का एक सेक्शन है, इंग्लिश का एक सेक्शन है। किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे आप क्लिक कीजिए इस क्वेश्चन के बाद में तो आपका ये सेक्शन बन जाएगा, सेक्शन 2। इसको लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो अब जब हम प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये क्वालिफिकेशन सेक्शन हमारा इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट, पहले रिक्वायर्ड फील्ड फिल्ड होगी एंड देन वो नेक्स्ट पे क्लिक होगा। तो सेकंड सेक्शन कैसा बना है, क्वालिफिकेशन का। अब सेक्शन को हम टाइटल भी दे सकते हैं, लाइक पार्ट 2। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये आ गया पार्ट 2 और यहाँ पर बाकी डिटेल्स आ गए। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म को बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप मेन गेट पे एंट्री ले रहे हैं, आप किसी भी तरीके का अटेंडेंस ले रहे हैं, किसी भी तरीके की आप ट्रैकिंग ले रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट लेनी है, ये बेसिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर सपोज कीजिए ये आपका एक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है आईफोन 12, यानी कि जब ये फॉर्म आपका खुलेगा फोन में तो इस तरीके से खुलेगा। आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्म आपका सिर्फ सिस्टम पे चलेगा, ये आपका हर जगह रिस्पॉन्सिव रहेगा, यानी कि फोन के लिए भी, टैब के लिए भी एंड सिस्टम के लिए भी। तो एवरीवन कैन एक्सेस एंड एवरीवन कैन फिल। अब यहां से आप जा सकते हैं जैसे व्यू इन शीट, आप इस शीट से यहां से भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं कि किस फॉर्म में, किस शीट में जाके ये फॉर्म लिंक है। यहाँ पर ये हमें मिल गया। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से इस शीट में नहीं चाहता अपना फॉर्म रिस्पॉन्स, तो आप यहाँ से पहले अनलिंक करेंगे फॉर्म को, यहाँ से अनलिंक हो गया। अब अनलिंक होने से यहाँ पर भी अनलिंक हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले एक गूगल फॉर्म का आइकन आ रहा था। हम इसको फिर से लिंक करते हैं सेम शीट पे। यहाँ से आप शीट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई आप नई शीट बनाना चाहते हैं। हम लोग एग्जिस्टिंग शीट पे ही काम करेंगे, तो गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब ये क्या करेगा, नई शीट बनाएगा, तो हम पुरानी वाली को डिलीट कर देते हैं। और जब हम इसको लिंक करेंगे ना तो ये सारे रिस्पॉन्सेज एज इट इज दे देगा हमें। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जी हमारे रिस्पॉन्सेज चले जाएंगे। आप यहाँ से समरी देख सकते हैं कि लास्ट रिस्पॉन्स क्या फिल हुआ, किसने क्या फिल किया, क्या चार्ट बन रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, लाइक एन डैशबोर्ड। सेटिंग की बात करते हैं। पहला सेटिंग है कि हम इसको मेक दिस क्विज कर सकते हैं, क्विज की तरह क्वेश्चन शफल हो जाएंगे। फिर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि हमें किसी की मेल आईडी कलेक्ट करनी है कि कौन फिल कर रहा है, ठीक है। हम रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं पर्सन को कि उसने क्या फिल करा है, वो चेक करने के लिए कि उसके पास भी एक रिस्पॉन्स जाए हैंड टू हैंड। लिमिट लगा सकते हैं कि एक बार एक ही जना रिस्पॉन्स फिल करे, बार बार कोई ना फिल करे सेम फॉर्म को। एंड बस इतना ही था इस गूगल फॉर्म के वीडियो में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनको आंसर देने का कोशिश करूंगा। बाकी एक छोटा सा आपके साथ में एक डिटेल रखना चाहूंगा कि मैं एज अ गूगल वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म डेवलपर के लिए जॉब करता हूं एंड फ्रीलैंसिंग करता हूं। इफ आपको किसी भी तरीके का कस्टमाइज टूल चाहिए जो कि गूगल वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म पर बेस हो,
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर। मेल आईडी आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।